नमस्कार, जय श्री राम। तमाम जितने भी श्री सनातन धर्म के अनुयायी हैं, जितने भी श्री सनातन धर्म को मानने वाले हैं, आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन हम कर रहे हैं रॉनकास्ट पर। और आज बहुत खास मौका है जब हम लाइव आ रहे हैं और हमारे पेज के माध्यम से आप लाइव प्रसारण देख रहे हैं। एक बहुत ही बड़ा दिन है जब अब दूसरा जो पंचांग है, फिजी के सूर्य उदय के अनुकूल में, फिजी के समय अनुकूल जो दूसरा पंचांग है, ये श्री यूनाइटेड सनातन सभा ऑफ फिजी द्वारा अब लॉन्च किया जा रहा है। आपको याद होगा पिछले साल इसे लॉन्च किया गया था और अब ये सन 2025 को लेकर इसे आज लॉन्च किया जा रहा है। और हमारे मध्य में द ट्रस्टी, द चेयरमैन एंड फाउंडर देखा जाए श्री बॉबी मिश्रा जी हमारे साथ में हैं। इनका बहुत ही बड़ा योगदान जो है ये सर्वदा से रहा है। तो हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हम निवेदन करेंगे कि यहाँ से आगे बॉबी मिश्रा जी और साथ ही साथ में हमारे बीच में ज्योतिष आचार्य और साथ ही साथ में ज्योतिष रत्नम देखा जाए श्री कर्मकांड भास्कर ये हैं, श्री शास्त्री जयराज जोशी जी, इनका भी हम हार्दिक अभिनंदन कर रहे हैं। तो हो जाते हैं श्री मिश्रा जी के साथ में और पता लगाते हैं कि मिश्रा जी क्या कुछ करने वाले हैं। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री गणेश। आज बहुत ही शुभ दिवस है जब हम सन 2025 का पंचांग फिजी का वेरी ओन पंचांग हम लॉन्च करने जा रहे हैं राइट थ्रू आउट फिजी। अगर आप देखेंगे तो नेंडी शाखा हुआ और आज हम नवसोरी में हैं, कल शाम को हम लंबासा में रहेंगे, फिर सिंगटोका में आ जाएंगे। ऐसे करके जो दूसरी पंचांग है, पंचांग क्या है? पंचांग इज सोर्स ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन। नक्षत्र कब है, तिथि कब है, करण कब है, योग कब है, कब दिवाली है, सही मायने में कब नवरात्रि है, कब रक्षाबंधन है, सब कुछ। तो उससे जो तमाम इंफॉर्मेशन यानी जानकारी निकलता है, उससे हम कैलेंडर बनाते हैं। कैलेंडर उसी से निकलता है। तो ये जो है इट इज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब जानकारी का सागर। जानकारी का सागर ये है पंचांग। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी चलो देर आए दुरुस्त आए। लास्ट ईयर लॉन्च हुआ, काफ़ी लोगों ने बहुत सराहना की, प्रशंसा की, अच्छा लगा। तो अब सन 2000 का पूरा साल भर का जो ये है तिथि दिवस, कौन से दिवस क्या पड़ता है, सही मायने में ये है। इसके देखने के बाद में कैलेंडर बनता है। लेकिन उससे पहले हम अपने जो शास्त्री जी है पंडित जतिन भट्ट और पंडित शास्त्री जी जयराम जोशी जो नेंडी में निवास करते, दोनों ने मिल के बनाया और दोनों बहुत ऊंचे स्थान पर है। प्रभु मैं बता दूं उससे पहले किसने बनाया ये? पंडित जतिन भट्ट, जिनका क्रेडेंशियल्स है हेड प्रीस्ट ऑफ श्री मंदिर इन सिडनी ऑस्ट्रेलिया, ज्योतिष आचार्य है, ज्योतिष रत्नम है, वास्तु विशारद है। और हमारे यहाँ पर जो बैठे हुए हैं प्रभु दाएं और फिजी के खुद शास्त्री जयराम जोशी जी है और ज्योतिष रत्नम IVM भी है, कर्मकांडी भास्कर, और इनके साथ मिलकर बहुत सारे ब्राह्मण ने मिलके ये हमारा जो पंचांग है वो बनाया। तो लेकिन कोई भी क्रिया कार्यक्रम कुछ भी करने से पहले हम श्री गणेश करते हैं। तो हम प्रभु जी से अनुग्रह करेंगे कि ठाकुर को हम याद करें, फिर यहाँ से प्रारंभ करें। धन्यवाद। आइए उस परमपिता परमात्मा को हम याद करते हैं, वह गणपति गजानन महाराज जिसके शुभ आशीर्वाद से सभी कर्म जो होता है और निर्गुण संपन्न होता है। आज नांदी में इसका सर्वसंपन्न बहुत अच्छी तरह करके अब यहाँ नसोरी में आए हैं। और यह शुभ ऐसा पंचांग जिसको कहा गया है शास्त्र में, 5 अंग के द्वारा जिसको निर्मित किया गया है, ऐसे पंचांग का अनावरण करें। उसके पूर्व आइए परमपिता परमात्मा को श्रद्धा से, भाव से और विश्वास से हम याद करते हैं। हरि ओम नमो
नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो ग्रत्सेभ्यो ग्रत्सपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्य विश्वरूपेभ्यश्च वो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सरस्वती महामाये दिव्यतेजस्वरूपिणी हंसवाहिनी समायुक्तं विद्यादानं कुरुष्व मे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरः सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति। धन्यवाद। सीताराम। सर्वप्रथम यहाँ जिसका मंदिर है, ऐसे परमपिता परमात्मा श्री रामचंद्र जी को, लक्ष्मी नारायण भगवान को, राधा कृष्ण, माँ जगत जननी जगदम्बिका, शिव पार्वती और गणपति गजानन महाराज के समस्त देवी देवताओं को हम श्रद्धापूर्वक नमस्कार करते हैं कि हे परमपिता परमात्मा, आपके शुभ आशीर्वाद हम सनातनियों के ऊपर नित्य रखिएगा, जिससे ऐसे शुभ कार्य हमारे हाथ से जन सेवा के लिए होते रहे। दूसरा, यहाँ के जो मुख्य पुरोहित है, ऐसे ब्राह्मण देवताओं को नमस्कार करते हैं कि आपने बहुत अच्छा यहाँ पर हमें बैठने के लिए और सुंदर ऐसा आयोजन किया है। और यह पंचांग जो है वो हमारे बॉबी भाई मिश्रा जी, जो यूनाइटेड सनातन के अध्यक्ष हैं और फाउंडर है, उनके द्वारा यहाँ पर ये, तो उनको भी हम बहुत बहुत हृदयपूर्वक धन्यवाद कर रहे हैं कि छोटी सी मुलाकात में आज हमारा इतना गाढ़ आत्मीयता, घर का संबंध हो गया, भाई भाई जैसा संबंध हो गया कि उन्होंने उचित समझते हुए अपने जैसे आचार्य है जतिन जी, वैसे ही हमें मान दिया। उसके लिए एक बार फिर से आपको भी धन्यवाद करते हैं। और उपस्थित सभी यहाँ पर जितने भी लोग आए हुए हैं, उन लोगों को भी हम हृदय पर धन्यवाद करते हैं। और हमारे रोनाल जी, हाँ, रोनिल नारायण जी, रोन कास्ट का, हाँ, रोन कास्ट वाले रोनिल नारायण जी, जो हम सब उनको कई सालों से रेडियो में सुनते आए हैं और बहुत अच्छी तरह वो अपना जो प्रचार प्रसार है अपने रेडियो के माध्यम से सनातन धर्म के विषय में भी कुछ ना कुछ सबको कुछ ना कुछ प्रसादी बांटते रहते हैं। तो उनको भी हम हृदयपूर्वक धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने भी ये बहुत आज लाइव यहाँ करके बहुत अच्छा हमें सौभाग्य दिया है। चलो, तो हाँ, श्री राम शर्मा जी, श्री राम शर्मा जी यहाँ नसोरी के हमारे ये जो सुंदर ऐसा यूनाइटेड सनातन है उसके प्रधान, नहीं, ब्राह्मण रेवा ब्राह्मण समाज के प्रधान है। तो उनको भी हम हृदयपूर्वक धन्यवाद करते हैं कि चलो आप सनातन का यह सुंदर काम करने के लिए आज अपनी जो संस्था है उसको लेकर आए, सभी ब्राह्मणों को लेकर आए, तो खूब खूब धन्यवाद है आपको भी। चलिए आगे का जो कार्य है, प्रभु तिलक करेंगे प्रभु लोग, हाँ, तो तिलक के द्वारा, इस मंगलाचरण के द्वारा उसको हम आरंभ करेंगे। पहले आपसे शुरू करें। कहीं भी प्रभु, अरे कोई प्रभु जी, हरे कृष्णा। कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली
गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि गोपाल चूड़ामणि। बोले राधा कृष्णा चंद्र भगवान की जय। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारी रेवा ब्राह्मण सभा के जो प्रधान हैं श्री राम रवि शर्मा जी, नमस्कार आपको। तमाम जो ब्राह्मण बैठे यहाँ, ब्राह्मणगण जो बैठे, सबको जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। हमारे सन्निधि में प्रभु जी है, आपको बहुत धन्यवाद देना चाहते। हमारी यूनाइटेड सनातन धर्म के जो हमारी जनरल सेक्रेटरी है बहना श्रीता जगेसर, और उनके पतिदेव जी भी यहाँ पर है। हमारी यूनाइटेड सनातन धर्म के जो खजांची है हमारे काका श्री करम विदेशी जी हैं यहाँ पर, और जो हमारी प्रधान हैं डॉक्टर ब्रिजलाल, वो अभी ऑस्ट्रेलिया में हैं, और उप प्रधान जो है वो भी बोला है उसने कि हम बाद में आएंगे। तो सबको नमन करते हुए ये कह दे कि प्रभु जी बहुत पहुँचे हुए, जब बोलते हैं तो सही बोलते हैं। पंडित जतिन भट्ट पंचांग ऑस्ट्रेलिया में लिखता है, वो भी जब बोलते हैं तो लोग सुनते हैं। तो बहुत सुंदर ये पंचांग है। प्रॉमिस किया था तकरीबन 2-3-4 महीने पहले कि रॉनकास्ट के जरिए ही ये लॉन्च होगा, और रॉनकास्ट में हमने वादा किया था, और हम और रोनिल भाई ने बहुत इस पर चर्चा किया था कैसे होगा कैसे नहीं होगा। तो प्रभु जी जो वादा तब का है आज पूरा हो रहा है। रॉनकास्ट से आज यहाँ पर लॉन्च हो रहा है, और जो ब्राह्मण गण है उनको हम देना चाहते हैं ये। और प्रभु जी अब यहाँ से जी कौन से त्यौहार किस दिन पड़ता है पंचांग में ये है, तो प्रभु प्रारंभ करते हैं। श्री हमारे शास्त्री जी कैरा जोशी जी नेंडी में निवास करते, ये आपका ही है, आपके जरिए से आज बताएंगे प्रभु जी। धन्यवाद। देखिए यहाँ पर जो सुंदर ऐसा पंचांग फिजी के अनुसार ही बनाया गया है, और हमारे प्रभु जी के जो आचार्य हैं जतिन भट्ट जी, उन्होंने तैयार किया। हमने भी कुछ मेहनत करके उसमें जो कुछ फेरबदली था जो हमारे फिजी के अनुसार, तो हम दोनों ने मिलकर इस सुंदर ऐसे पंचांग फिजी के लिए स्पेशल, फिजी के सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त और तिथि नक्षत्र गण योग और करण के हिसाब से एकदम परफेक्ट पंचांग तैयार किया। और इसको आज सौभाग्य है, परमात्मा की जब कृपा होती है तभी ऐसा कार्य हो सकता है। तो आज ये समय भी आ गया जो प्रभु जी ने यहाँ पर वादा किया था कि अगले साल फिर से यहाँ पंचांग हम बनाएंगे। तो आज वो पंचांग हम सबके सामने तैयार हो गया है, और बहुत भली भांति इसको बनाया गया है। इसके अंदर जो जो चीज़ दी गई है बहुत सूक्ष्म गिनती के साथ दी गई है, बहुत सूक्ष्म गिनती के साथ। मीन्स जैसे कि यहाँ पंडित जी भी बैठे हुए हैं, और यहाँ कहीं विद्वान पंडित जी बैठे हुए हैं, सब लोग जानते हैं कि जैसे सूर्य मास होता है, जैसे अंग्रेज लोग होते हैं या कोई भी होते हैं, वो सूर्य मास के ऊपर चलते हैं, बराबर। वो कहते हैं 1 महीना जनवरी तो ये राशि में सूर्य रहेगा, तो पूरा 1 महीना सूर्य ये राशि का, तो जो भी जातक जन्म लेता है तो उसका वो ही राशि गिनी जाती है। परंतु हमारा जो भारतीय पंचांग है वो चंद्र की आधार पे चलता है, सूक्ष्म गणित। वो 2.5 दिन में एक राशि चंद्र जब चेंज करता है तो हमारी राशि भी बदल जाती है। आज से तीसरे दिन जो जातक जन्म लेता है तो उसका राशि बदल जाता है। जबकि अगर पाश्चात्य संस्कृति के अनुसार देखा जाए तो पूरा 1 महीने का जनवरी चल रहा है तो बोले एरीस है तो एरीस ही रहेगा, ये तो है। तो वो क्या है, वो उनका सूक्ष्म गणित नहीं है। हमारा जो गणित है इसमें जो हमारा मैथमेटिक्स है बहुत सूक्ष्म लिया गया है, और एक एक नक्षत्र के चरण के ऊपर योग का भी कौन सा चरण चल रहा है उसको भी इसमें देखा गया है। योग नक्षत्रवार वो तो सभी जगह पर एक ही रहता है। तिथि, हाँ, तिथि का खास महत्व होता है, जिसमें तिथि को हम क्या करते हैं कि उसको विभाजित करने, कभी कभी वृद्धि तिथि आ जाती है यानी बढ़ सकती है, और कभी कभी हाँ कट सकती है। वृद्धि तिथि आती है और क्षय तिथि आती है।
तो उसका भी इसमें मान रखा गया है। उसको बहुत भली भांति सूक्ष्म गणित के बाद गिनती किया गया है कि कौन सा तारीख कौन, सेकंड को भी गिना गया है। जैसे पंडित जी जानते हैं, वो इतना 100 साल का पंचांग ले बैठे, उनको पता है कि सूक्ष्म गणित में कैसे सेकंड का भी अपना एक महत्व होता है। एक एक पल और विपल, कला विकला, वो भी इसमें देखी जाती है। तो वो सब यहाँ पर लेकर ये सूक्ष्म गणित के द्वारा बहुत उत्तम यह पंचांग बनाया गया है। पर एट द मोमेंट हमारे साथ जो पंचांग है उसमें थोड़ा सा क्या प्रिंटिंग एरर आ गया, क्योंकि वो तो ये जो पंचांग बना हुआ है तो एकदम परफेक्ट, पर उसकी जो प्रति है वो हम आपको तो अभी सही सही बोल देते हैं। तो जो तारीख हमारी सही है वो आपको हम बता देते हैं, क्योंकि ये इसमें प्रिंटिंग एरर आ गई है। तो हमने करेक्शन के लिए प्रभु जी ने आज और आज जैसे ही हुआ सेम टाइम, कल तो मिल जाएगा सुबह। तो चलिए यहाँ पर करेक्शन भी कर लेते हैं। देखिए जैसे कि न्यू ईयर तो सब लोग जानते हैं 1 जनवरी को आता है, वो बराबर है। उसके बाद मकर संक्रांति, वो भी बराबर है। यहाँ पर वसंत पंचमी जो होलाष्टक बैठता है हमारे वहाँ, होलाष्टक के विषय में हमारे वहाँ बोला जाता है। हमारे वहाँ वसंत पंचमी कोई नहीं जानता है। होली के पहले 8 दिन तक, पहले 8 दिन जिसमें कोई शुभ कार्य वर्जित होते हैं, तो होराष्टक बोला जाता है इसको। तो यहाँ पर वो लिखा नहीं था, वसंत पंचमी लिखा था, बराबर। तो यहाँ होराष्टक बोला जाएगा। और उसके लिए 2 तारीख लिखा है, इसमें एरर आ गई है, तो 3 तारीख को। 3 ही बोलते, एरर वाला नहीं बोलते, 3 वाला। हाँ, 3 सही है, सही बोल दो तो जान जाएगा। 3 को ये तो फिक्स हो जाएगा ना, ये फिक्स है। तो अब सही वाला बोल दो। हाँ, तो 3 तारीख को है, बराबर, एकदम 3 तारीख को है। 3 तारीख को तो जो सुन रहे हैं हाँ, वो कैलेंडर अपने डायरी में लिख रहे हैं, हाँ, मार्क कर लीजिएगा कि होलिका होलाष्टक, होलाष्टक जो है वो प्रभु है 3 तारीख को रहेगा। हाँ, तो जो सुन रहे हैं उनको बस जो है सही वाला बता देते हैं, लिखेंगे अपने। हाँ। उसके बाद जो होलिका दहन का जो दिन है वो रहेगा 14 मार्च, 14 मार्च को रहेगा, और 9 बजे उसका समय है, तो कि ग्रहण का कुछ योग लगा हुआ है उसके विषय में। तो जो होलिका दहन है, दहन, यस, वो रहेगा 14 तारीख को, 14 तारीख को, और 9 बजे के बाद में उसको जलाना है। 9 बजे के बाद में उसको जलाया जाएगा, 14 तारीख जी। 14 तारीख कौन सी मास है प्रभु, कौन सी महीना? मार्च में, तीसरे महीने 14 तारीख मास में, और मार्च में 9 बजे के बाद में होली दहन किया जाएगा सकते हैं जी। उसके बाद हनुमान जयंती वो 13 अप्रैल को आता है, 13, वो भी आप मार्क कर लीजिएगा। तो 13 अप्रैल हनुमान जी, वो ज्यादातर यहाँ पर कभी कभार ऐसे हो जाता है कि दिवाली के साथ भी हनुमान जयंती, तो 2 बार नहीं, महावीर का होता है। हाँ, महावीर जयंती वो अलग है, लेकिन अलग है, वो अलग लेकिन है। जो हनुमान जी का है एज पर श्री रामचरितमानस और या फिर गोस्वामी तुलसीदास जी की रामायण में, वो हनुमान श्री राम भगवान के प्रगट्य के बाद में होता है जी। तो हनुमान जयंती याद है 2 दिवस नहीं, 1 ही दिवस पड़ता है, वो है प्रभु जी। हाँ, वो आएगा, बाद में आएगा। ये हनुमान जयंती का ये है हमारा 13 अप्रैल, हनुमान जी का 13। हाँ, वो हनुमान जयंती आएगा, और चैत्र मास का, चैत्र मास में, हाँ हाँ, वो सही चैत्र मास आएगा इसमें, हाँ, पूर्णिमा का, पूर्णिमा। तो वो हनुमान जयंती है, वो 13 तारीख को ही रहेगा। उसके बाद आगे बढ़ते हुए मुख्य हमारे यहाँ जो पितृ अमावस्या का, बराबर, तो सर्वपितृ अमावस्या जो है वो 21 को बराबर है, बराबर, वो रहेगा। बाद में शारदीय अश्विन जो नवरात्रि वो 22 तारीख से चालू होता है, 22 सितंबर से चालू होता है, और 1 अक्टूबर तक वो रहेगा, 1 अक्टूबर तक वो रहेगा, बराबर। उसके बाद जो धनतेरस, देखिए दिवाली का बहुत, जब भी देखो 3-4 साल 5 साल से हम देख रहे हैं कि लगातार दिवाली का प्रॉब्लम होता है, दिवाली में प्रॉब्लम होता ही है कि कोई धनतेरस आज कहता है, कोई कल कहता है, कोई दिवाली आज कहता है, कोई, तो 2-2 पर्व मनाए जाते हैं, जिसको जैसे बाद में सब लोग क्या कहते हैं कि भाई ऐसा है तो छोड़ो हमारे धर्म को, ये क्या 2-2 3-3 बार आता है सब, क्यों नहीं हम ये सब, तो उन लोगों का इंटरेस्ट जो है वो मर जाता है। तो उसके कारण यहाँ पर परफेक्ट गिनती के साथ पंचांग अनुसार ही धनतेरस का 19 अक्टूबर वो हमारा समय दिया गया है, 19 अक्टूबर को ही धनतेरस रहेगा, बराबर। उसके बाद दीपावली वो है 21 अक्टूबर, दीपावली 21 अक्टूबर को ही रहेगा, उसका भी फिक्स है डेट, यही डेट को रहेगा, क्योंकि पंचांग के अनुसार और जो अमावस्या है उसकी तिथि के अनुसार वो उतने बजे ही हमें मिलता है। तो
गोवर्धन पूजा है, बाद में अन्नकूट है, भाई दूज है। वो जैसे यहाँ तो ऐसा चलता आ रहा है परंपरागत कि कोई आज दिवाली किया तो वो जानता है कि आज नहीं, परसों भाई दूज हमारे वहाँ है, दूसरा दिन होना चाहिए, चाहे क्षय तिथि हो या वृद्धि तिथि हो। पर एक मेंटालिटी ऐसी हो गई है कि नहीं, एक दिन है या नहीं, उनको वो नहीं लेना है, दूसरा दिन उससे होना चाहिए। तो कभी कभी क्षय तिथि आती है तो दूसरे दिन भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि वो तीसरे दिन ही आए, दूसरे दिन यानी एक दिन छोड़ के ही आता है कभी। पर इस बार बराबर है, वही समय पे है। लाभ पंचमी है वो 26 को रहेगा, अक्टूबर में रहेगा। उसके बाद तुलसी ब्याह, देखिए चातुर्मास, यहाँ पर चातुर्मास को कोई नहीं बराबर वो करता है। चातुर्मास में भी लोग शादी और ब्याह करते हैं यहाँ पर जी पर उसका महाराज जी भी जानते हैं कि वो चतुर्मास में शादी और ब्याह वर्जित है, कुछ नया चीज करना वर्जित। हाँ, शादी ब्याह आदि कुछ है, कुछ वर्जित है। तो उसका भी तो कब चालू होता है, देव पौधी एकादशी को या वो शांत हो जाता है और तुलसी ब्याह के दिन से चालू हो जाता है। तो तुलसी ब्याह का जो दिन है वो 1 नवंबर सैटरडे के दिन तुलसी ब्याह का वो परफेक्ट एकदम। देव दिवाली जो छोटी दिवाली बोलते हैं यहाँ पर बोलो का, हाँ, तो उसके बाद का जो पूर्णिमा आता है, अमावस्या का दूसरा पूर्णिमा, वही देव दिवाली है, तो 5 नवंबर को आएगा। और उसके बाद जो गीता जयंती और आदि है तो वो 1 दिसंबर को मिलता है। तो ये पंचांग हमारा, उसमें सभी प्रकार की आपको इंफॉर्मेशन दी गई है। ग्रहण के विषय में इंफॉर्मेशन दी गई है। अगर हिंदू तिथि के अनुसार आपको नया घर लेना है तो घर लेने का भी मुहूर्त दिया गया है। आपको जमीन जायदाद खरीदनी है, गाड़ी उसका भी मुहूर्त दिया गया है। विवाह के मुहूर्त भी इसमें दिए गए हैं बहुत अच्छी तरह। जो बाद में एक्लिप्स ग्रहण लगते हैं तो उसके विषय में भी बताया गया है। चौल संस्कार करना है, जनेऊ संस्कार करना है, ब्राह्मणों के बच्चों का विद्यारंभ करना है, तो वो संस्कार के विषय में भी यहाँ पर पूरा आपको मिल जाता है कि किस दिन पूजा और संस्कार करना है, तो उसके विषय में भी यहाँ पूरा तिथि और उसके नक्षत्र के साथ दिया गया है। चौघड़िया, उसका बहुत कभी कभी क्या होता है कि अगर हमारे पास अच्छा दिन नहीं होता है और तो हम क्या कहते हैं कि भाई दिन नहीं है तो चौघड़िया देख लो, ये चौघड़िया में तो हमारा काम हो जाएगा, है अच्छा चौघड़िया देखकर काम करो, शुभ है, लाभ है, चल है, अमृत है और काल है, ये तो बोले भाई नहीं इसमें नहीं करना चाहिए। तो वैसे ही यहाँ पर संपूर्ण हमें दिन के और रात्रि के सभी मुहूर्त, चौघड़िया मुहूर्त भी दिया गया है। और उसके बाद ये रहा जो आगे 1 तारीख से लेकर दिसंबर का जो दिया गया है उसकी तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, उसके साथ पूरा पंचांग पूरे साल का यहाँ पर आपको मिल जाएगा। शास्त्री जी बहुत बहुत धन्यवाद, जिस तरह से आपने अभी तक पंचांग के विषय में समझाया है। पिछले वर्ष कई लोगों ने इसमें रुचि दिखलाई और धीरे धीरे अब संख्या जो है ये बढ़ रही है। और विशेष धन्यवाद हम दे रहे हैं रेवा ब्राह्मण सभा को और तमाम जितने भी फिजी में सभाएं हैं जिन्होंने अभी तक इस पंचांग को मान्यता दी है। क्योंकि जो मुख्य पंचांग हमारा है जिसको शायद कई वर्षों से या जब से हम फिजी में हैं तब से फॉलो किया जा रहा है, तो मुख्यतः भारत का जो सूर्य उदय है उसको लेकर चलता है और फिर 6.5 आवर्स प्लस एंड माइनस करके यहाँ पर सालों साल जो काम है ये चलाया गया। लेकिन ये खुशी का मौका है, ये ऐसा अवसर लेकर आया गया है कि ये पंचांग जो है ये लोगों के लिए बनाया गया और इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है जितना शायद कॉम्प्लेक्स जो मेन वाला है वो तो बहुत कॉम्प्लेक्स है। मैंने भी उसे कई बार देखा है, मैं भी गुम हो जाता हूँ कि भाई ये है क्या। लेकिन जिन्होंने ज्योतिष की विद्या हासिल की है, जिन्होंने पढ़ी है, जैसे शास्त्री जी आप हैं, तो आप विशेष ज्योतिष विद्या पढ़े हुए हैं और उसके आधार पर आपने 1 साल के लिए ये हमारा फिजी का जो सूर्योदय है और फिजी के चंद्रमा के आधार पर आपने ये 1 साल का जो विशेष पंचांग है ये बनाया हुआ है। हम ये जानना चाहेंगे कि आम जनता, जो आम हमारी जनता है, क्या ये पंचांग उनको आसानी से समझ में आने वाला है? जी हाँ,
जी। बहुत सरल रूप से दिया गया है। जी हाँ। जैसे कि दूसरे जो मूल पंचांग आते हैं जी। वो बहुत विविधता से, और उसमें शब्द का भी, जैसे कि कोई संस्कृत नहीं जानता है तो संस्कृत में भी उसमें लिखा होता है, कोई हिंदी नहीं जानता है हिंदी में भी वो पंचांग, मगर ये जो पंचांग है इंग्लिश में बनाया गया है, जिससे कि सभी पढ़ सके। यानी सबको, क्योंकि इंग्लिश वो ऑल ओवर वर्ल्ड में चलता है। जी हाँ। तो बहुत सरल हो जाएगा पढ़ने के लिए, और बहुत सहजता से उनको एक बार 1-2 दिन अगर उन्होंने पढ़ लिया उसको, 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख 4थी तारीख से अपने आप वो पढ़ने लगेंगे, भैया हमें सिखाएंगे कि नहीं आप गलत हो। उतना सरल है और सबके लिए सहज है। तो ये बहुत ही उत्तम विचार रहा है यूनाइटेड सनातन फीजी का कि पंचांग जो है इसे लॉन्च किया जाए। पिछले साल काफी महत्वपूर्ण ये रहा है। इस वर्ष को लेकर शायद कुछ आपने प्रिंटिंग एरा के विषय में बातें की है, वो सुधार दिया जाएगा। कल तक सुधार हो जाएगा। कल तक उसका सुधार हो जाएगा। और अब जैसे जैसे हम लाइव कर रहे हैं, कई हमारे साथी ये पूछ रहे हैं कि क्या उनको ये पंचांग मिल सकता है, ये कॉपी जो है ये मिल सकती है। अगर मिल सकती है तो कैसे, कहां और किस तरीके से मिल सकती है, हम चाहेंगे कि मिश्रा जी आप इसको जरा हल करें। देखिएगा, ये जो पंचांग हमने बनाया है, कॉपी, हार्ड कॉपी जिसे कहते हैं, ये सर्वप्रथम हम ब्राह्मण देवताओं को देना चाहते हैं, क्योंकि वो लोग इसमें निपुण हैं कि किस प्रकार से पढ़ ले, बता दे, और जब जजमान के पास जाते हैं तो वो अपना जो ज्ञान है हासिल करने के बाद में वो आराम से आप बता सकते हैं। लेकिन जो आम जनता है और जो रुचि रखते हैं उनको भी पता होना चाहिए, और सही मायने में सबको पता होना चाहिए। तो फिर अगर आप सॉफ्ट कॉपी चाहते हैं तो PDF कॉपी हम डाल देंगे। आप मनमानी जितना PDF कॉपी हो ना, फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, वाइबा कर सकते हैं, मैसेंजर कर सकते हैं। तो बस वही है कि मुझे PDF चाहिए, यही बोलना है, दे देंगे। लेकिन मूल्य जो है ये ब्राह्मण देवता के लिए। ऐसा कुछ नहीं कि आपको नहीं मिल सकता, मिल सकता है, हार्ड कॉपी भी मिल सकता है, लेकिन सॉफ्ट कॉपी बहुत इजी, क्योंकि हम कहाँ पोस्ट करेंगे, आपके पास कहाँ जाएंगे। आजकल तो डिजिटल वर्ल्ड हो गया है। देखिए रॉनकास्ट भी डिजिटल ही चल रहा है, और ऐसा करेंगे कि हम भी ऐसा करेंगे कि आपकी जो PDF कॉपी है उसे आज या कल में हम जो PDF कॉपी है अपने रॉनकास्ट पर भी अपलोड कर देंगे, जिससे कि लोग जो चाहते हैं उसे सेव कर सकें। बस कुछ भी नहीं करना है, सब सिर्फ डाउनलोड करना है, 1 सेंट भी नहीं लगता है, प्रिंटिंग कॉस्ट भी नहीं, कुछ भी नहीं जी। पहला प्रायोरिटी ने हम जैसे पहले कहा कि सब जो तो फीजी की जितनी ब्राह्मण देवता है उनको हम बहुत ही प्यार से, इज्जत से, टोटल रिस्पेक्ट के साथ हम देना चाहते हैं कि ये आपका धरोहर है और फिर सबके लिए है। मिश्रा जी, एक और सवाल यहाँ पर उठता है, पिछले साल और कई सालों से ये चला आ रहा है, क्योंकि कई संस्थाएं हैं, अलग अलग संस्थाएं हमारे देश में हैं जो अपना अपना कैलेंडर्स अपने अपने रिसर्च के अनुसार, अपने अपने हिसाब से अपना कैलेंडर्स निकालते हैं, और शायद यहीं पर काफी समय में गलतफहमियां भी हुई है। लेकिन ये जो पंचांग आपने आज लॉन्च किया हुआ है, आपका कहना है कि ये पूरी तरह से सटीक है, फीजी के आधार पर है, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या इसका विरोध होने वाला है, या कोई आप सोच सकते हैं, आप बतलाना चाहेंगे कि क्या इसका विरोध होगा? विरोध होना चाहिए, क्वेश्चंस आना चाहिए, तब तो और अच्छी तरह से हम दूसरा कर पाएंगे। अगर हमारे साथ सब हो गए फिर हम क्या हो जाएगा प्रभु, हमें कंप्लेसेंट हो जाएंगे, चलो सब ने पसंद किया, कुछ भी लिख दिया। ऐसा नहीं, अभी जिस प्रकार से हम एक एक इंट्रिकेट डिटेल, एक तो वो मैं देख रहा था कि मुहूर्त 4 सेकंड्स में बदल रहा है उसमें, तो हम 4 सेकंड का वो लेके, क्योंकि अभी पता है कि विरोध होगा तो हमारा जो इन्फॉर्मेशन एकदम से सटीक होना चाहिए, सही होना चाहिए, तो कुछ विरोध होना चाहिए। लेकिन विरोध का मतलब ये नहीं है कि टोटल अपोज के नहीं हम आपका नहीं लेंगे, इस हमारा ही चलेगा। मैंने देखा है प्रभु, ये मैं आपके रॉनकास्ट के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर आपने निकाल दिया कैलेंडर और कहीं पर गलती हो गया तो प्रभु सुधार लो, क्योंकि अगर आप कुछ जाने अनजाने में किसी को गुमराह कर रहे तो वो फिर दोष तो लगेगा कि आपको पता है ये दिन सही नहीं है, लेकिन आपका कैलेंडर छप गया, हाँ, लेकिन नवंबर दिसंबर में आपका गलत आ रहा है फॉर इंस्टेंट, तो कहीं ना कहीं आप जानते हुए भी गलती कर रहे, उसका फिर दोषी आप ही ठहरेंगे। तो मैं क्या कहता हूं, अगर कैलेंडर निकाल दिया आपने और कहीं आप देख रहे कि गलती है, पहले तो संपर्क करो शास्त्री जी से, क्यों तुम्हारा सही है, क्यों हमारा सही नहीं है, और एक बार पता लग गया कि क्यों हमारा सही है,
फिर आप उसको सुधार लो। जहां जहां भी कैलेंडर के आप तो वेबसाइट पे लिख दो सॉरी माय कैलेंडर सेज दिस, लेकिन रियल तो अभी से ना, इसीलिए जनवरी में हुआ है सर, दिसंबर में, जनवरी में, क्योंकि साल भर का ये। और किसी को अगर गलत मुहूर्त में, तिथि में, योग में, करण में अगर आप गुमराह कर रहे हो तो इसका दोषी तो जिसने ऑडिट किया है अपना कैलेंडर, और वो उसका दोष रहेगा। और शायद तो ये हम कारण हो चाहते जाता हैं, है, हम ये चाहते कारण हो जाता है कि कई लोग मजाक बनाने लगते हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। और लोग शायद हमारे जो यंगर जनरेशन है वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन ये अच्छी बात है कि आपने पूरा स्पष्टीकरण किया है कि अगर कोई विरोध भी कर रहा है तो उसे भी आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ी बात आपने कही है, क्योंकि जैसा मेरा मानना है, आपके साथ काफ़ी बातें हुई है हमारी, कि आप सर्वदा हित में काम करने के उतारू रहते हैं कि जिससे डायलॉग हो सके। हालांकि पिछले साल हमने एक वीडियो भी किया था कि सभी एक साथ मिलकर बैठे, लेकिन अच्छा नहीं लगा कि कोई आया नहीं। लेकिन वो प्लान अभी भी ओपन है और शायद समय रहते कुछ ऐसा संशोधन जो है किया जाएगा, कुछ ऐसा विचारणीय किया जाएगा, काफी संशोधन जो है करने हैं। लेकिन आज आपने नांदी से शुरुआत की है जी। नांदी में आपने आज जो पंचांग है ये सबसे पहले पहल दिया, वहां के विषय में कुछ आप चर्चा करेंगे? प्रभु जी आप कहना चाहेंगे कि बहुत सुंदर से हुआ, यहाँ तक कि इतने ओपन आर्म जिसे कहते हैं ना, इंग्लिश में कहते हैं, या फिर दोस्ती करना, ये हुआ लास्ट ईयर, क्योंकि नया 160 ईयर्स में, 160 वर्ष में पहली बार लास्ट ईयर हुआ था। तो कुछ लोग ने विरोध किया, इस टाइम कोई भी विरोध अभी तक कोई नहीं कर रहा है। और ये भी लोग कह रहे कि आगे चल के भैया मिल के और करेंगे। तो वो जो हमारा और आपका वो वीडियो बना था, मैंने कहा था जल्दी से जल्दी, शीघ्र से शीघ्र, हाल ही से हाल ये बनाओ, ताकि हमारा फिजी का जो सनातन धर्म है उसको दिशा मिले। तो निर्णय में क्या हुआ प्रभु? देखिए ऐसा है, प्रभु जी जो बता रहे हैं कि सनातन धर्म में बहुत अच्छा है, हम सब सनातनी हैं। जैसे कि हम भी ब्राह्मण समाज से भी जुड़े हुए हैं, सनातन ब्राह्मण समाज के, तो हम एक मुख्य पुजारी है, इसलिए बाद में VSS से भी जुड़े हुए हैं, विश्व सनातन संस्था फिजी, जो बागेश्वर धाम सरकार की जो जन सेवा समिति, उससे भी हम जुड़े हुए हैं, हमारे बॉबी जी से भी जुड़े हुए हैं, हमारे बड़े भैया से भी हम जुड़े हुए हैं। एक बात है, जब उनका हमारे पर फ़ोन आया, हमने एक ही बात कहा कि देखिए प्रभु जी, धीरे धीरे परिवर्तन होगा, आप निश्चिंत रहे, परिवर्तन होगा और जल्द ही होगा। हाँ, थोड़ा समय होता है, परंतु परिवर्तन तो होगा ही, और परिवर्तन सृष्टि का नियम है। तो आज उन्होंने स्वयं देख लिया कि परिवर्तन कैसे होता है, और बहुत अच्छा रहा हमारा वहाँ का जो हमने ये पंचांग को इनके द्वारा जो उद्घाटित किया गया, बहुत बढ़िया रहा, बहुत लोगों का हमें साथ मिला बहुत अच्छी तरह। और उन्होंने आह्वान किया है कि हम सब सनातनी एक है, चाहे अलग अलग संस्था से क्यों न जुड़े हो, पर हम एक साथ बैठकर अच्छी तरह यही पंचांग को अगले साल बहुत भव्य से करेंगे। और उसके लिए हम आपको हिंदी में आज प्रोग्राम रहा। धन्यवाद। बढ़िया है। और अब नांदी में आपने किया, और अब आप पहुंचे हैं नौसूरी, और रेवा ब्राह्मण सभा के साथ में आज आप यहाँ पर हैं। कैसा आप आज महसूस कर रहे हैं, और क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? प्रभु बहुत सुंदर सवाल है। जब गए साल हमने किया था तो एक अकेलापन महसूस हो रहा था कि ब्राह्मण देवता कम थे, पता नहीं था कि विरोध कर रहे, कि आना नहीं चाहते क्या। और इस टाइम यूनाइटेड सनातन धर्म के साथ कितने सारे ब्राह्मण देवता मिल रहे हैं। आज यहाँ हैं, सुबह में नेडी में थे, कल लंबासा में रहेंगे, पूरे बनवा लेबू आ रहा है, और फिर मेरे ख्याल से सिंगटोका पर कुछ बात चल रहा है, वहाँ पे रुक के वहाँ पे करेंगे। तो प्रभु देखिएगा, परिवर्तन तो हो गया तो दिल गदगद हो जाता है कि, और अगले साल के लिए आह्वान हुआ है कि हम सब लोग साथ मिलके करेंगे। प्रभु आपके लिए तो 2-4 वीडियो लगाना पड़ेगा रॉनकास्ट की कवर करने के लिए नेक्स्ट ईयर। तो अच्छा लगता है जब सनातन धर्म आगे चलता है प्रभु जी। तो अभी वो समय आ गया है कि सनातन, अभी उसको एक मार्ग मिल गया है। सही। और ब्राह्मणों के द्वारा, देखिए सनातन धर्म में ऐसा नहीं है कि आप सीट संभाल कर बैठ गए यानी आप बॉस। सनातन धर्म वो ब्राह्मणों से चलता है। अगर सनातन
अगर सनातन ब्राह्मण अपना कर्म छोड़कर, सब पूजा पाठ छोड़कर सब जॉब करने लगा तो कर्मकांड कौन करेगा? ये सनातन धर्म के जो वेदों के मंत्र उसको आगे कौन ले जाएगा? तो अब वो ब्राह्मण जब एक नहीं होगा तो ये टूटने का 100%। परंतु आज ऐसा समय आया है कि ब्राह्मण सब जुड़ने लगे हैं, सब एक हुए, और उसका बहुत प्रभु जी ने तो आज चमत्कार देख भी लिया है। बराबर, तो होगा, मैंने आश्वासन दिया है, होगा, हम साथ में, सब साथ में, सब। बहुत बहुत सुंदर शास्त्री जी, बहुत सुंदर बात आपने कही है। और ये जो मूल जो पंचांग है उससे निकालकर फिर भारतीय समय को हटाकर फिजी का समय लगाना, ये कोई मामूली बात नहीं। बहुत ज्यादा इसमें गणित कैलकुलेशंस वगैरह जो है ये रहते हैं, तिथि मुहूर्त इत्यादि, जो मेरे ज्ञान से तो परे है। लेकिन कई हमारे प्रभु ये सब फिजी का जी हाँ, गणित समय है प्रभु, ये जी हाँ, सब फिजी का। बढ़िया बढ़िया। एक प्रश्न है जी, जैसे कि बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने ये जो पंचांग है हमारे समक्ष में लाया, और हम जब इस पंचांग को देख रहे हैं और साथ साथ में अपने कैलेंडर को देख रहे हैं तो काफ़ी हमारे कैलेंडर जो डेट है वो मैच कर रहा है। हमारा जो कैलेंडर है वो बनाने वाले हमारे जो ऋषि निवास जी है वो बनाते हैं। जी जी। तो और ऐसे आप लोगों ने जिस तरह से इस पंचांग को बनाया है, अगर क्लास 6 में भी अगर कोई ब्राह्मण अगर पढ़ रहा हो तो वो भी अगर अच्छे से देखे तो उसको कर लेंगे, धन्यवाद, देख लेंगे। बहुत धन्यवाद। तो आपको बारंबार धन्यवाद है। और साथ साथ में सिर्फ एक प्रश्न है, पिछले साल दिवाली के विषय में कुछ हमारे लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं था, प्रॉब्लम था नवरात्रि में। हाँ जी, नवरात्रि में था। तो जी उसी प्रकार से अगर इस साल भी अगर देखें तो अमायुक्त है, तो उसमें हम लोगों ने अपने कैलेंडर में 23 सितंबर से एक नवरात्रि का शुरुआत किया अपने कैलेंडर में, रेवा ब्राह्मण सभा। और आप लोगों के आधार पर वो शुरुआत होती है 22 सितंबर को। तो नवरात्रि, हाँ। जी हाँ, तो अमायुक्त के कारण से हम लोगों ने सिर्फ इस साल भी उसी प्रकार से सिर्फ 8 दिन के नवरात्रि को किया। ओके, तो उसमें अगर आप थोड़ा संशोधन कर देंगे तो हम लोग भी जो सुधार है वो कर लेंगे। हाँ, तो अभी हम जाएंगे जी, बैठेंगे शांति पर, उसके ऊपर कुछ क्या है, कहाँ करेक्शन करना है जी, वो करने के बाद प्रभु जी से संपर्क कराएंगे, आपसे बात कर लेंगे। धन्य प्रभु जी, धन्यवाद। सुंदर प्रभु। कई लोग शास्त्री जी, कई लोग जानना चाहते हैं, कई हमारे साथी हैं कि शास्त्री जी ने ज्योतिष विज्ञान जो है ये इसकी महारत जो है ये कहाँ से हासिल की है जी। और क्योंकि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, नेशनल लेवल पर आपने पंचांग जो है ये आज लॉन्च किया हुआ है, तो अगर जनता को पता हो कि जो शास्त्री हैं उन्होंने ज्योतिष विज्ञान कहाँ से पढ़ा है तो ये बहुत उचित बात रहेगी। हाँ, देखिए, मेरा नाम शास्त्री जयराज जोशी है जी। हम भारतवर्ष में गुजरात प्रदेश में रहते हैं और अहमदाबाद के हम पले बड़े हुए हैं। हमारा जो यहाँ शास्त्री तक का जो अभ्यास है वो नारायण संस्कृत महाविद्यालय पेटलाद पाठशाला से हमने यह किया हुआ है। हम शुक्ल यजुर्वेदीय ब्राह्मण हैं, शुक्ल यजुर्वेद जैसे कि महाराज जी भी है, तो हम लोग शुक्ल यजुर्वेदीय ब्राह्मण हैं। दूसरी बात रही न्याय विजय ज्योतिष, हम जो ज्योतिष से यानी कि जहाँ हमारी एकेडमी थी उसका नाम था न्याय विजय ज्योतिष कार्यालय अहमदाबाद, और आज विश्व भर में ऑनलाइन 24 घंटे वो ज्योतिष की सेवा प्रदान करते हैं ऑनलाइन। आप नेट पर भी जाकर उसका 24 घंटे ऑनलाइन सभी महाराज जी होते हैं, ज्योतिषाचार्य होते हैं जो अपना ज्ञान देते रहते हैं। तो न्याय विजय ज्योतिष कार्यालय वहाँ से हमने अहमदाबाद, वहाँ से हमने स्नातक किया हुआ है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और अच्छा लगा क्योंकि ये जानना अत्यंत आवश्यक होता है कि भाई पंचांग तैयार तो हुआ है लेकिन तैयार किसने किया है, उनका क्वालिफिकेशन क्या है। और साथ ही साथ में हमारे शास्त्री जी तो हमारे सन्मुख है, और साथ ही साथ में पंडित श्री जतिन कुमार भट्ट जी ये भी बहुत ही पहुँचे हुए प्रकांड ज्योतिष आचार्य हैं, ज्योतिष रत्नम इन्हें कहा गया है, और वास्तु विशारद है।
भारत में भी इन्होंने पढ़ाई की प्रभु, है। इसके विषय में मैं कह सकता हूँ जी। प्रभु जी हमारे जो आचार्य जी है उनके हम सानिध्य में रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया सिडनी में एक मंदिर है ओबन में जिसका नाम है श्री मंदिर। तो श्री मंदिर में हर साल ये पंचांग ऑस्ट्रेलिया के लिए बनता है। सब ब्राह्मण देवता आते हैं और आचार्य जतिन भट्ट के सन्निधि में बनता है। वो जब जैसे बोलते हैं सब लोग जस्ट अबाउट मतलब डिस्कस करके, लेकिन निष्कर्ष वही निकलता है कि वो बहुत ही उज्जवल और सबसे मतलब श्रेष्ठ, सबसे तो नहीं कह सकता जी। लेकिन वन ऑफ द कह सकता, क्योंकि कोई बोलेगा नहीं हम बड़े जी। तो प्रभु जी बहुत One of the ऊंचे स्थान best। पर बैठे हैं। जी हाँ। और वो भी अहमदाबाद से ताल्लुकात रखते हैं, बहुत वेरी हाईली क्वालिफाइड। और सिडनी में तो वेरी रेस्पेक्टेड राधे। लास्ट ईयर गए साल आए थे और फिजी घूम के गए। उसने कहा ये तो हमारा साक्षात भारत है। और जब हम नाग मंदिर लेकर गए उसने कहा नहीं यही कालिया नाग है और विश्व में नहीं है। वहां से निकला यहाँ फिजी वाला, तो फिजी से लगाव हो गया। आना चाहते थे प्रभु लेकिन वो बहुत व्यस्त होते हैं, तो प्रभु जी से उसका बहुत संपर्क होता है। तो प्रभु ने कहा आप करो, तो दोनों तो बहुत ही हाईली क्वालिफाइड है। तो बहुत प्रभु इस बहुत टाइम- उत्तम, बहुत अच्छा लगा। और आप हमारे शहर में, हमारे नगर में आए हुए हैं। हमारे बोबी मिश्रा जी, आप तो बहुत ही जाने माने सज्जन हैं। बहुत कुछ आपने धर्म संस्थापना में किया हुआ है और अभी यूनाइटेड सनातन धर्म ऑफ फिजी का संचालन भी बहुत ही भव्य तरीके से कर रहे हैं। अभी यहाँ पर कई सारे मेंबर्स हैं और रेवा ब्राह्मण सभा के जो प्रधान हैं पूजनीय ब्राह्मण हैं, बहुत ही युवा ब्राह्मण हैं, श्री राम रविदेव शर्मा जी। हम इनसे निवेदन करेंगे कि ये सन्मुख आए और हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप जो 2025 फिजी पंचांग है ये रेवा ब्राह्मण सभा को दे। आगे प्रभु आगे विदाई के समय प्रभु जी। हमारे साथ में पूजनीय ब्राह्मण हमारे बड़े भाई श्री शारदा शर्मा जी भी हैं। हम इनसे भी निवेदन करेंगे कि आप भी कृपया सन्मुख आ जाएं। और पूजनीय श्री बिमलेश महाराज जी हमारे साथ में हैं, बहुत ही प्रकांड विद्वान और जाने माने हमारे ब्राह्मण ये भी है। इनसे भी निवेदन है कि कृपया आप चले आए और सुंदर मंत्रोच्चारण के साथ में हम निवेदन करेंगे कि आप हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न भोगा विश्ववेदाः स्वस्ति न सारस्वतो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वस्ति स्तुया विना साक्षात् धर्म कल्याण वृद्धिदा विनायक प्रियानित्यं तां च स्वस्ति ब्रवन्तु नः। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। और जितने भी हमारे ब्रॉडकास्ट के माध्यम से हमको देख रहे हैं, हम आपको बतला दें कि ये जो पंचांग है जो बहुत मेहनत से बना है और सही है। और इसको अगर आप देखेंगे तो इंग्लिश इत्यादि में भी है। हम फिर कह रहे हैं कि अगर साधारण व्यक्ति भी है, अगर इसको अगर पढ़ेंगे, अगर इसको समझ जाए तो ठीक है। तो हम विश्वास करते हैं एकता में, और हम हमारे जो सभा है वो सदैव से आपके साथ में है। आपके जो सनातन सभा है, यूनाइटेड संस्था सनातन सभा, उनके साथ में है। हमारे जो काका जी इत्यादि जो थे वो भी है आपके साथ में है। और हम यही आशा करते कि इसी प्रकार से हम और आप मिलकर और भी जो ब्राह्मण इत्यादि उनको एक करने की कोशिश करेंगे। उत्तम विचार, बहुत जय श्री राम। तो ये रहा है आज का जो मुख्य मुद्दा। और पंचांग जो है, जैसा कि आपने देखा, कई हमारे व्यूवर्स हैं जिन्होंने जो पंचांग है इसकी लॉन्चिंग जो है देखी है। अच्छा लगा हो जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और जाने से पूर्व हम निवेदन करेंगे हमारे शास्त्री जी अपना 2025 का क्या कुछ संदेश आप हमारे फिजी की आम जनता को देना चाहेंगे। बहुत धन्यवाद रोनिल भाई। तो
2025 देखिए नया साल चालू हुआ है। सनातन मीन्स जो था, जो है, जो रहेगा। और सनातन के भीतर अभी जो देखा जाता है कि छोटे छोटे यूथ बन जाते हैं, छोटे छोटे मंडलियां बन जाती है, छोटे छोटे समाज, ब्राह्मण समाज, ये समाज, वो समाज। हमारे भीतर बहुत टूट है क्योंकि हमारे मन जुड़े हुए नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूंगा, यही प्रार्थना है सभी को हाथ जोड़कर, सभी सनातनियों से, सभी ब्राह्मणों से, सभी वेदज्ञ से, सभी सनातन के छोटे बच्चे, बूढ़े, सब लोग आ गए। जो जो सनातन के नीचे है उनको एक ही प्रार्थना करेंगे कि एक लकड़ी को तोड़ना बहुत आसान होता है और एक लकड़ी की गठरी को तोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है, उसको कोई नहीं तोड़ सकता है। तो दूसरे पंथ वाले जो है उनको हमारा मजाक बनाना अच्छा लगेगा। अगर वो हम लोग एक हो गए तो वो तोड़ देंगे है? पर क्यों नहीं हम सब साथ में मिलकर प्रेम से, भाव से, विश्वास से सनातन के झंडे को ऊपर लहराए। परमात्मा के दिए हुए, हमारे ऋषि मुनियों के ज्ञान को दिया हुआ है, जिसको क्यों ना हम सब एक होकर आगे बढ़ाए, जिससे सनातन कल उठकर कोई भी विदेशी यहाँ पर आकर नहीं कहेगा कि भैया यहाँ के ब्राह्मणों में ताकत नहीं है, यहाँ के सनातनियों में ताकत नहीं है। हम सब एक है? विश्व सनातन संस्था, यूनाइटेड मीन्स एकता, सबको एक किया हुआ है। प्रतिनिधि सब एक है, पुरोहित सब एक है, ब्राह्मण सब एक है, सब नाम अलग परंतु सब एक ही झंडे के नीचे, सनातन के नीचे आते हैं। तो क्यों नहीं उस भेदभाव को मिटाकर ऐसा सुंदर प्रयोजन अगर किया जाता है तो उसमें हम सब साथ में मिलकर प्रेम से, एकता पूर्वक एक होकर, इतने उत्साह से, प्रेम से एक होकर सनातन के धर्म को आगे बढ़ाए। तो यही हमारी शुभकामना, मंगल कामना है और यही प्रार्थना है कि सब एक हो जावे और भेदभाव छोड़े। जैसे कि बागेश्वर धाम सरकार ने भी कहा था, भेदभाव की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। तो हम सब सनातनी भाई भाई, हम सब एक है, एक रहेंगे और जब तक ये धरती रहेगी तब तक सनातन वो आगे रहेगा, उसका झंडा लहराता रहेगा। जय श्री राम, धन्यवाद। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। शास्त्री जी ने बहुत ही सुंदर विचार जो है प्रकट किया है और सिडनी ऑस्ट्रेलिया से आए हुए, खास इसी प्रयोजन से आए हुए हैं और भी तैयारियां चल रही हैं कुंभ मेला देखने के लिए। नहीं प्रभु, नहीं गलत हो गया। कुंभ मेला नहीं, महाकुंभ मेला। जी हाँ। महाकुंभ मेला। अच्छा, मैं बोलने ही वाला था जी हाँ। कि अभी आप हमारा और आपका छुटकारा नहीं हुआ प्रभु जी। जी हाँ। आप तो चल ही रहे और बहुत सारे और शास्त्री भी जी और जो भी हमारे साथ साथ चल रहे हैं। महाकुंभ मेला का डेली का वीडियो वहाँ क्या हो रहा है वो हम दर्शाएंगे। सिर्फ वो ही नहीं, राम लल्ला का दर्शन, काशी विश्वनाथ का, भागेश्वर धाम का, चित्रकूट का, वृंदावन का, मथुरा का, बहुत बहुत सुंदर सुंदर दृश्य हम दिखाने की चेष्टा करेंगे। चलना हमारे साथ। लेकिन प्रभु एक और बात मैं बताऊं आपको, सिर्फ खाली हाथ हम नहीं आए हैं। हम 2-4 चीज ब्राह्मण देवता के लिए जब भी आते, और आपसे हम शुरू करेंगे आपसे सुनेंगे। ये शिवरात्रि आने वाला है, क्या बात, 26 को 26 को। तो सब लोग शंकर भगवान को उपासना करते हैं, अरदास करते हैं और बहुत बड़ा पूजा करते हैं। वो डिजिटल ब्रॉडकास्ट के माध्यम से, हाँ, ब्रॉडकास्ट के माध्यम से जिस तरह से दिवाली जो डिजिटल पूजा हुआ था, जो घर बैठे बैठे लोग कर सकते हैं आराम से, उसी प्रकार से इस वर्ष से हम लोग जो शिवरात्रि की जो पूजन है जी। वो भी ब्रॉडकास्ट के माध्यम से डिजिटल पूजा को लेकर आएंगे, जिससे घर पर जो व्यक्ति है अपने घर पर जो शिवलिंग की पूजा इत्यादि है वो अच्छी तरह से कर सके। क्या बात। तो प्रभु शंकर भगवान का सहस्त्र नामावली, मतलब 1000 जो जिसको कहते हैं ना, ये पहले हम सब के लिए लेकर आए, लेकिन ये आपके लिए खासकर हर हर महादेव, और इसके लिए आप घर घर देंगे। तो बनता है कि आपको हम पहले दे, हालांकि प्रभु आपको देना चाहिए था, लेकिन क्षमा करें, प्रभु ने मेरा दिल जीत लिया ये आपने जो बोला। तो प्रभु ये यूनाइटेड सनातन धर्म का और ये और ये सबको हम
देना चाहते हैं, लेकिन आपके माध्यम से जी हाँ। प्रभु राम लल्ला का जो अयोध्या में है, उनका जो प्रसाद, राम लल्ला का जो प्रसाद है प्रभु, सबको मिलेगा, लेकिन सर्वप्रथम प्रभु जी आप हमारे श्रेष्ठ है, हरी कृपा है। और इसके बाद में जो हम देने वाले सबको मिलेगा। ये कैलाश पर्वत से हम लेकर आए हैं। यो कैलाश पर्वत लंबासा वाला नहीं प्रभु, मानसरोवर जो चाइना में है, इंडिया में भी नहीं है, वहाँ का जो पूर्णिमा में हमने अखंड रामायण किया, अखंड रामायण किया, उसका पावन भी नहीं कह सकते। मानसरोवर का जल तो मानसरोवर का ही होता है प्रभु। तो ये प्रभु लीजिएगा, मानसरोवर का जल। इसको भाग्य कहते हैं। नहीं, फिर गलत हो गया, इसके सौभाग्य कहते हैं। भाग्य के भाग्य, सौभाग्य। क्या बात। तो ऐसे अवसर रोज नहीं मिलता तो कि जब संगम होता है यूनाइटेड सनातन धर्म का। शास्त्री जी आप है, रेवा ब्राह्मण सभा है, रॉनकास्ट के माध्यम से, तो कितना सुंदर बात है, कितनी सुंदर। तो ये हम अवसर लेना चाहेंगे। चलना, ये आप सबको प्रसाद भी दे दो। ये भी हम ब्राह्मण देवता को हम देना चाहते हैं, लेकिन हमारे श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ जो भी है हमारे साथ भागम दौड़ी कर रहा है। नहीं, अरे प्रभु जी आप ऐसी बात। प्रभु जी जय, सबके प्रसाद दे दो, है ना? या बहन, प्रभु जी ये भी प्रसाद आप दे दो। यूनाइटेड सनातन धर्म का एक विशेष है मेरे भाई, ये है। और या जितने पाओगे उतने। जी, प्रभु जी जय सिया राम, जय सिया राम। हरिओम। धन्यवाद प्रभु। ये इकट्ठा होने, यानी एकता होने के, एक मती होने के लिए इतने सुंदर है प्रभु जी आपके लिए। सहस्त्र नामावली शंकर भगवान का मुझे थोड़ा मुश्किल से मिलता है, लेकिन मैं लेकर आया हूँ। नंदी में रोहन भाई, आपको विशेष हम धन्यवाद देना चाहते हैं। रॉनकास्ट के साथ जुड़े रहिएगा। अभी हम महाकुंभ मेला जो 12 साल के बाद आता है, 12th ईयर, 144 years में जो, और एक बात मैं बताऊं, काफी लोग जाते हैं वहाँ, डुबकी लगाते हैं, छिड़कते हैं, थोड़ा मंत्र बोलते हैं, आ जाते हैं। लेकिन हमने ये सोचा है कि जो शाही स्नान है 12 तारीख को, जो शाही स्नान है, उसमें स्नान करने के बाद में अंदर बैठ जाएंगे, सब लोग अंदर बैठ जाएंगे और हनुमान जी का 11 चालीसा हम करेंगे। क्या बात है। हरिओम। 11 चालीसा अभी तक मैंने, आपने देखे होंगे बहुत सारे वीडियोस आते, लेकिन महाकुंभ मेला में शाही स्नान के दिवस और त्रिवेणी में अंदर बैठ के 11, और अगर ज्यादा होना चाहते तो चलते रहेंगे, लेकिन हनुमान जी का ऐसा चालीसा तो भी नहीं। पीजी वाले, और जैकेट जो बन रहा है उसमें पीछे ऑस्ट्रेलिया नहीं है लिखा, पीजी, क्योंकि वी आर बोर्न एंड ब्रेड इन दिस कंट्री। हमारा हर एक रोग ना यहाँ से पैदा हुआ प्रभु। तो जैकेट में लिखा है कि वी आर फ्रॉम पीजी, तो बी प्राउड। बढ़िया बढ़िया। किसी ने लिखा है कि अभी से दिवाली डेट शुआ कर देना भाई। तो ये पंचांग जो है इसमें दिवाली डेट है। जी हाँ, जी हाँ, वो एकदम कंफर्म्ड डेट है, आपको मिल जाएगा। आपको बाद में जो पीडीएफ है, जो सॉफ्ट कॉपी है, ये रॉनकास्ट के इसी पेज पर हम अवश्य ही आपके लिए अपलोड करने वाले हैं, जिससे आप अपने ही मोबाइल डिवाइस पर, अपने कंप्यूटर पर आप सेव कर सकेंगे। इसके साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद। कई हमारे साथियों ने हमारा साथ दिया है, अच्छा लगा हमारी आपकी मुलाकात।